जो ध्यान में है वही समाधान में है। जी हाँ, जो ध्यान में है वही समाधान में है। सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है। महादेव की बात ना हो तो लगता है कुछ अधूरा सा है। और जब भी हम महादेव को देखते हैं, ध्यानस्थ देखते हैं, समाधिस्थ देखते हैं, ऐसी प्रतिबिंब क्यों बनाई गई, ऐसी ऐसी छवि महादेव की क्यों बनाई गई कि अक्सर ध्यान में रहते हैं। ऐसी कथा क्यों गढ़ी गई कि जब लोग राक्षसों से इंद्र तक, देवराज इंद्र तक प्रभावित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, जब नहीं संभलता है तो कभी भगवान ब्रह्म के पास जाते हैं, कभी विष्णुदेव के पास जाते हैं और अंत में फिर महादेव के पास चलते हैं। आपने कथा सुनी हुई होगी ना। ऐसी कथा क्यों रची गई, ऐसी कथा क्यों कही गई, ऐसी कथा का सार क्या है, ऐसी कथा का यथार्थ क्या है? यथार्थ है, यह सिर्फ कथा नहीं, यह एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है, ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, रहस्य दृष्टाओं के द्वारा। जो रहस्य को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि महादेव ध्यान में क्यों रहते हैं। मैंने आपसे कहा, जो ध्यान में है समझो वह समाधान में है। आपके भी माता पिता बचपन से आपको कहते आए होंगे कि बेटा ध्यान से कार्य करना, ध्यान से जीवन जीना, ध्यान से यात्रा करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से नौकरी करना। हर कार्य के पीछे ध्यान लगा हुआ है, हर कार्य में ध्यान संलग्न है। क्यों? सोचिए, यदि ध्यान से कार्य इतना अच्छा से हो सकता है, ध्यान पूर्वक कार्य करने से कोई कार्य इतने अच्छे तरीके से हो सकता है, सफलतापूर्वक हो सकता है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यदि आप ध्यान से रोजगार करेंगे तो रोजगार में संपन्न हो जाएंगे। ध्यान परिवार पर ध्यान देंगे तो परिवार बेहतर हो जाएगा। संबंधों पर ध्यान देंगे तो संबंध अच्छा हो जाएगा। रोजगार पर ध्यान देंगे तो रोजगार अच्छा हो जाएगा। व्यापार पर ध्यान देंगे, व्यापार अच्छा हो जाएगा। शरीर पर ध्यान देंगे, शरीर अच्छा हो जाएगा। आहार पर ध्यान देंगे तो आहार अच्छा हो जाएगा। विहार पर ध्यान देंगे, विहार अच्छा हो जाएगा। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वैसा अच्छा हो जाएगा। ज़रा सोचिए, बाहरी जगत के इन कार्यों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो यह इतना अच्छा हो जाता है। सोचिए, यदि स्वयं का आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा। ब्रह्म का, यदि परमात्मा का यदि ध्यान करेंगे तो क्या होगा। आप भी परमात्मा हो जाएंगे। जिन्होंने भी यह कहा अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने ध्यान में जानकर ही कहा, उन्होंने समाधि में जानकर ही कहा, उन्होंने स्वयं को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद यह बात कहा। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान की प्राप्ति अनिवार्य है। तो जब भी आप महादेव की यह छवि देखते हैं, आपको सहज तौर पर लगता है कि महादेव अक्सर ऐसे क्यों बैठे रहते हैं। इसलिए मैंने आपको यह वीडियो बताया। आपको मैंने बतलाने का प्रयास किया कि महादेव इसलिए ध्यान में है क्योंकि वो समाधान में है। ध्यान सभी चीज़ों का समाधान है। आज के दौर में अक्सर युवा कहते हैं, स्वामी जी पता नहीं चलता क्या करें क्या ना करें, बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, मेरा डिसीजन मेकिंग कमज़ोर है, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता। यह सब चीज़ जो है यह ध्यान से मिट जाता है। जितनी भी परेशानी है, ध्यान से सिर्फ अनिद्रा ही ख़त्म नहीं होती, ध्यान से सिर्फ स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता, ध्यान से डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, विजुअलाइजेशन करने लग जाते हैं। ध्यान से निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, विचार प्रगाढ़ हो जाते हैं, देखने की क्षमता दूरगामी हो जाती है। इसलिए महादेव ध्यान में है, इसलिए साधु संत सब ध्यान में हैं। आप भी ध्यान करिए और स्वयं को उपलब्ध हो जाइए। यही हमारा प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।